अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि दिल्ली में अब अगला टारगेट क्या है। टारगेट उनका नहीं, टारगेट वो बता रहे हैं एलजी यानी कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी का। टारगेट क्या? टारगेट ये कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर खोले गए हैं और जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनको लेके आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया है कि अगला टारगेट मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। किस तरह से, उन्हीं की जुबानी सुनिए। पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली को नहीं होने दी। हर साल हम दिल्ली की दिवाली मनाया करते थे। इस बार इन्होंने अफसरों से पे प्रेशर डाल के उल्टा सीधा लिखवा के दिल्ली की दिवाली नहीं होने दी। इन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, पिछले 3-4 साल से चल रहा था, हर साल पोल्यूशन के टाइम पे हम करते थे, वो प्रोग्राम इन्होंने रोक दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ देते हैं, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूँ। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। ये स्कूलों में अड़चन अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम स्कूलों को रुकने नहीं देंगे। ये लोग अस्पतालों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो सुना आपने किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगला टारगेट जो है वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल हो सकते हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जहां पर फ्री में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। टीचर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कच्चे टीचर्स हैं, उनकी नौकरी के भविष्य को लेकर यहाँ पर गंभीर बातें कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में मोहल्ला क्लिनिक पर भी ताले जड़ दिए जाएंगे? क्या जो कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ये सवाल पूछ डाले हैं और इस बारे में दिल्ली के लोगों को जानकारी दे डाली है कि अगला टारगेट जो है वो मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के सरकारी स्कूल हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इन तमाम आरोपों पर किस तरह से जवाब सामने से आता है, यानी कि बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।